हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल पीपुल, हाउ आर यू एवरीबॉडी। आइए दोस्तों, कुछ चर्चा करते हैं कश्मीरी फाइल्स के ऊपर। दोस्तों, द कश्मीर फाइल की चर्चा पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में की जा रही है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन व नरसंहार को मूवी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस कहानी को मूवी के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि क्या हुआ था गिरिजा टीकू के साथ। द कश्मीर फाइल एक भारतीय हिंदी फिल्म है। यह अभिषेक अग्रवाल द्वारा निर्मित है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने अभिनय किया है। क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? ऐसी ही कहानी है गिरिजा टीकू की कहानी, जिससे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। कश्मीरी हिंदुओं पर इस्लामी आतंकवाद की वारदात की सैकड़ों कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है गिरिजा टीकू की कहानी। तो कश्मीरी फाइल में सबसे ज़्यादा अत्याचार सहन करने वाली गिरिजा टीकू की असली कहानी। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने ये कहानी सुनी तो होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है उनको मैं बता दूं कि गिरिजा टीकू की कहानी क्या है। गिरिजा कुमारी टीकू उस समय बारामुल्ला जिले गांव में रहती थी। वर्तमान में वह बांदीपुरा जिले की रहने वाली हैं। वह एक स्कूल में लैब सहायिका का काम करती थी। सैलरी लेने के बाद वह उसी गांव में अपनी एक मुस्लिम सहकर्मी के घर उससे मिलने के लिए चली गई। तो जब वह अपने सहकर्मी के घर उससे मिलने के लिए जा रही थी तो उसी समय आतंकियों की उस पर नज़र थी। तो दोस्तों, जब वो वहाँ पहुँची तो गिरिजा को उसका उसी घर से अपहरण किया गया। दोस्तों, गांव वालों की नज़रों के सामने यह अपहरण हुआ, लेकिन गांव वाले कुछ भी नहीं कर पाए। वह आतंकियों की वजह से चुप रहे और उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। उस समय वहाँ उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से गिरिजा को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, गिरिजा टीकू का उस दिन अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद उसका सामूहिक बलात्कार किया गया उसके साथ। और जब बलात्कार भी हो गया तब भी दरिंदों को उस पर दया नहीं आई और उसके बाद भी उन्होंने जो जिंदा उसको मशीन पे रखा और मशीन पे रखने के बाद उसको काट दिया। दोस्तों, मेरे साथ हैं राकेश जी और आज उनसे बात करेंगे, इस कश्मीरी फाइल के ऊपर विचार व्यक्त करेंगे वो। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनके विचार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको एक मूवी ना समझा जाए और ना ही एक मूवी समझ के देखा जाए, क्योंकि यह वो त्रासदी है, वो सच्चाई है, वो कड़वी सच्चाई है जो 32 साल पहले कश्मीर में घटित हुआ वहाँ की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के साथ। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी में से एक हमारी आर्मी वहाँ मौजूद थी, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी वहाँ मौजूद थे, लेकिन इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, औरतों बच्चियों के साथ, उनके ही परिवार के सामने बलात्कार हुआ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ और सब तमाशा बने देखते रहे। मुझे तो ये हैरानी होती है, कहते हैं अच्छे मुसलमान इस चीज़ के खिलाफ है, तो वो अच्छे मुसलमान कहाँ थे? वो सामने क्यों नहीं आए उनको बचाने के लिए? उनके वही पड़ोसी जिनके साथ वो बचपन से खेले थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, आखिर वो क्यों नहीं आए उन्हें बचाने? और वो भी उन जिहादियों के साथ शामिल थे, क्योंकि यह सोची समझी सारी रणनीति थी जो 1 साल के अंदर अंदर पहले या कुछ वर्षों के अंदर बना दी गई थी। बस उसका टाइम तय था, फिक्स था और उस पर अंजाम दे दिया गया। आखिर क्यों मस्जिदों से ऐलान हुआ कि हिंदू अपनी औरतों और बच्चियों को छोड़ के चले जाओ? 50 साल तक की औरतें,
को छोड़कर चले जाओ। तो ये सब सच्चाई जानने के लिए ही, लोगों को जागरूक करने के लिए ही वो मूवी को बनाया गया है। तो वो मूवी आप जरूर देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है और आपको रियल चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी उसमें। आज लोगों को तकलीफ, कुछ लोगों को ये हो रही है कि आखिर ये सच्चाई जो पिछले 32 साल से दबी हुई थी, आखिर ये सामने क्यों आ गई? क्योंकि इसमें कई चेहरे बेनकाब हो गए, कई पार्टियां बेनकाब हो गई। ये वही लोग हैं जो धारा 370 के खिलाफ थे, जो 35A के खिलाफ थे, जो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी अगर 370 खत्म हुई, 35A खत्म हुआ। तो ये कभी चाहते ही नहीं थे कि वहाँ की हिंदू आबादी चैन से, सुख से रह सके। आखिर देखिए 32 साल पहले बड़े बड़े घरों में रहने वाले, बड़े बड़े अच्छे खासे पैसे वाले लोग टेंटों में आकर दिल्ली में, जम्मू में रहे। आखिर क्यों नहीं उस समय वहाँ की मुसलमान आबादी सड़कों पर आई? क्यों नहीं जुलूस निकाला? क्यों नहीं कैंडल मार्च हुआ? क्योंकि वो सनातनी थे। बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली सरकारें आज कटघरे में हैं। बल्कि ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां और दुनिया के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। आज टाइम्स स्क्वायर आप सब जानते होंगे, बहुत एक खास जगह है न्यूयॉर्क सिटी में, और वहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों ने अपने पैसा इकट्ठा करके और टाइम्स स्क्वायर में जो स्क्रीन पर कश्मीर फाइल्स के ऊपर दिखाया गया, ताकि दुनिया भर देखे, दुनिया देखे ये कि आखिर उस आबादी के साथ, जो उस देश की सब 80-85% आबादी के साथ जो वहाँ पर अल्पसंख्यक थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं कोई बचाने आया? मुफ्ती मोहम्मद 1 साल पहले ही गृह मंत्री बने थे और बस 1 साल के अंदर अंदर ये सारे काम शुरू हो गए। मस्जिदों से आखिर क्यों ऐलान हुआ कि अपनी औरतों बच्चियों को छोड़कर चले जाओ? इसका मतलब सब सोची समझी साजिश थी। आखिर क्यों नहीं उनके पड़ोसी उनको बचाने आए? क्योंकि वो भी शामिल थे। तो आप मतलब कहना क्या चाहते हो? इसके जरिए आपका क्या संदेश है कि लोगों को कैसे क्या करना चाहिए? संदेश ये है, ये जो लोग हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई, कभी आपने सगे भाइयों को देखा है नारा लगाते हुए कि हम भाई हैं? कभी गले में हाथ डाल के जाते हैं भाई भाई है? ये सबसे बड़ा ढकोसला है। अगर वो कहते हैं हम हिंदुओं के भाई हैं, तो आइए जुलूस निकालिए। जो कश्मीर में नरसंहार हुआ उसके खिलाफ बुलाइए कश्मीरी हिंदुओं को कि आप आइए, यहाँ रहिए। क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? क्यों नहीं आए सड़कों पे? क्यों नहीं जुलूस निकला? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीजों में शामिल थे। तो इसमें आपको लगता है कि सरकार की इसमें कुछ कमी होगी? सरकार सिस्टम जब मिला हुआ होगा, बहुत से लोग क्या कह देते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवादी बने उनके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए बने। 5 लाख हिंदुओं के साथ इतना गलत हुआ, घर से बेघर हो गए, मारे गए, काटे गए, इज्जत लूटी गई औरतों बच्चियों की उनके परिवार के सामने। उसमें से किसी ने हथियार नहीं उठाए। आखिर क्यों? तो ये कहना कि जो भी जिहादी है वो परेशान हुआ और उसने हथियार उठा लिए, ये सरासर गलत है। ये जब 5 लाख हिंदुओं ने कोई हथियार नहीं उठाए तो ये ऐसे लोगों पर तमाचा है। वहाँ पे मुसलमान भी मारे गए, उनके लिए भी कुछ बोलना चाहिए। मुसलमान आतंकवादी मरे फौज की गोली से, पुलिस की गोली से, और जो मुसलमान वैसे मारे गए वो कौन थे? वो जो सरकार के साथ खड़े थे, जो सरकारी मशीनरी में काम करने वाले, वो चाहे पुलिसमैन हो, चाहे आर्मी के लोग हों, चाहे कोई भी सरकारी मशीनरी में काम करने वाले, वो लोग मरे थे। और अगर जो कश्मीर की समस्या थी, अगर वो मुसलमानों के ऊपर भी होती है समस्या, तो पलायन मुसलमान भी करते कश्मीर से। पलायन आखिर हिंदुओं ने क्यों किया? यह है सबसे बड़ा सवाल। आज लोगों को तकलीफ हो रही है। आज तकलीफ इस बात की है कि लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। 32 साल पहले कोई सोशल मीडिया नहीं था, जो दूरदर्शन ने परोस दिया वही सब देखने को मजबूर हैं हम लोग। यही समय था वो। लेकिन आज सोशल मीडिया है, आज इतने प्राइवेट चैनल्स हैं, आज आप कहीं पर भी जाके किसी भी खबर को आप जांच परख सकते हैं। तो हिंदू कश्मीरी भाई प्लीज सुनो, कश्मीरी हिंदू क्यों बोला गया? पूरी दुनिया में जो हिंदू रह रहे हैं कश्मीर में और हिंदुस्तान में, सब कहेंगे ये तो कश्मीरी हिंदू है भाई, ये हमारे से अलग है। ये कांग्रेस ने क्रिएट किया। ठीक है सर। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी हिंदू। आज भी हम कहते हैं कश्मीरी हिंदू। व्हाट इज कश्मीरी हिंदू? वो हिंदू है सिर्फ। अगर वहाँ पे
सभी के साथ गलत हो रहा था, तो मुसलमान क्यों नहीं पलायन किया? वहां से 5 लाख हिंदू ने क्यों पलायन किया? और अगर कहते हो कि आतंकवादियों ने, जिहादियों ने हथियार उठाए क्योंकि वो परेशान थे, वो दुखी थे, उनको साथ अन्याय हुआ, 5 लाख हिंदुओं ने क्यों नहीं हथियार उठाए? मर गए, कट गए, औरतों बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। जवाब है किसी के पास? किसी के पास जवाब नहीं है। अब सिस्टम मिला हुआ था उनके साथ पूरा। मैं बता रहा हूँ, मस्जिदों से क्यों ऐलान हुआ था? क्यों ऐलान हुआ था मस्जिदों से? औरतों बच्चों को छोड़ के चले, 45 साल तक की औरतों को छोड़ के चले जाओ, मतलब आदमी सब चले जाओ। आपको मालूम है बेटा, 200 रुपए जेब में था, लोगों का पूरा परिवार कश्मीर से पलायन किया उसने रात को, आधी रात को। सर सेम सिचुएशन अभी यूक्रेन में भी हो रही है। क्या चीज? सेम सिचुएशन यूक्रेन में तो भी आप चाहते हो यहाँ पे हो? नहीं भाई चीज तो भाई साहब 500 यहाँ पर इस समय दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं। आप उस मानसिकता को समझो। आप कहते हो भाईचारा, सगे भाई कभी हाथों में गले में हाथ डाल के नहीं घूमते कि हम भाई हैं। अगर कहते हैं अच्छे मुसलमान मुझे एक ला दो, कोई खड़ा हुआ वहाँ पे कश्मीरों को बचाने के लिए? दिल्ली में दंगे हुए थे ना, पड़ोसी आगे सारों को बचाने के लिए। पहले हमें मारोगे, क्यों नहीं आए कश्मीर में बचाने के लिए? क्योंकि वो सब शामिल थे उनमें, उनके पड़ोसी उनके साथ शामिल थे। भाई साहब आप समझो, आप जंग हो, हमारा समय कितना होगा हमारे पास जिंदगी का? सच्चाई है, वो सच्चाई है। हाँ बोलो। आपने जैसे पहले पूछा, आपने जो बात करी अभी कि मुस्लिम ऐसा या मुस्लिम जो भी आपने बात करी, पहली बात देखते पहले एक्सोडस हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 19 जनवरी 1990, ठीक है? कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं होती। अगर उस समय 10 ईयर्स बैक के अगर मैं पूरा का पॉलिटिकल सिस्टम खोल के देखूँ तो आप देख सकते हैं 2 बार वहाँ का जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर बदला गया, ठीक है? सेकंड थिंग, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी पावर जम्मू कश्मीर पर नहीं होती जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटा, ठीक है? थर्ड थिंग, जो आप ये बोल रहे हो कि सबको वहाँ से भगाया गया, काफी लोग ने कहा मुसलमान से गलत चीज़ नहीं, लेकिन आप देखें तो 21 जनवरी 1919 जब कैटल मैसेकर, अगर आप उसके ऊपर गूगल सर्च करके देखिए, मोर देन 150 फैमिलीज मुस्लिम्स की सारे आम सीआरपीएफ जवान के द्वारा गोली मार दी गई थी पूरे ब्रिज। 150 लोग मारे, आपकी बच्चों बांधता हूँ, 150 मारे गए, वो हथियार वाले होंगे, आतंकवादी होंगे। मैं बात करूँ, अगर कम्युनिटी में छोड़ दूँ कि मैं बोलूँ कि कम्युनिटी नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमंस है। अगर ह्यूमन के पास, अच्छा वो ह्यूमंस हो जाते हैं? सर हर ह्यूमन, आप ह्यूमन, वो जिहादी वुहान, एक मिनट, अभी गलत ऐसा होगा, अभी और होगा, क्या बोलोगे आप? आप दिल्ली का दंगा देख लो, सर वही तो चीज बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स नहीं, अगर आप पूरी हिस्ट्री देखो तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, मतलब आप इससे व्यथित नहीं हो? आपको ये दुख है कि गलत टाइम पे अभी नहीं देनी चाहिए? अच्छा एक सेकंड एक चीज बताता हूँ आपको। अगर हमारे यंगस्टर्स का ये हालत है, वो नहीं चीजों को समझते, तो बहुत दुख की बात है। ये देश किस तरफ जाएगा कल को भरोसा नहीं है। सर अगर पैट्रियटिज्म में पहले रिलीजन को देखा जाएगा तो फिर कैसे होगा? रिलीजन, आप एक मिनट, हिजाब वो कॉलेजेस के अंदर घुसते हैं, आपका कहाँ जाता है उस समय? कहाँ जाता है आपका? आप पासपोर्ट खिंचवाने जाओगे वो तब कहाँ जाता है हिजाब? तब कहाँ जाता है बुर्का? वही तो जो हिजाब आर्ट है मुस्लिम का, असल में हिजाब उनके धर्म, उनका हिस्सा ही नहीं है। हाँ जी, पता कल्चरल पे डिपेंड करता है, हिजाब का हिस्सा ही नहीं है। और मस्जिद भी कहीं कुरान में कहीं लिखा नहीं होगा मस्जिद में। सही बात है, हाँ आपकी बात सही है, गलत नहीं बोला, गलत सही है, बिल्कुल गलत को गलत कहो। और अच्छा आप बताओ, आप अभी तक फिल्में जो बनी, हैदर, मुस्लिम वॉज ए विक्टिम, है ना? न्यूयॉर्क में मुस्लिम वॉज ए विक्टिम, और इसमें माय नेम इज खान, विक्टिम खान है। मुल्क में मुस्लिम अगेन विक्टिम है। आज जो असली विक्टिम थे उनके ऊपर फिल्म बनी और आप सबको तकलीफ होगी? आपको तकलीफ होगी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई? जब लोग वहाँ नहीं उठे, अभी भी नहीं उछलना चाहिए। क्या चीज? जब उन पे मूवी आई तब ये सब चीजें नहीं हुई, अभी भी नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये आप गलत कह रहे हो। आप ये मतलब तो ये हुआ ना, आप बढ़ावा दे रहे हो ज्यूज के साथ। अरे मारो गोली ना हिटलर को, मैं तो मारो गोली इनको जिन्होंने किया है। वुहान बर्नी के ऊपर उसके जनाजे में हजारों आदमी, लाखों आदमी कश्मीर में शामिल होता है, और आप कहते हो कश्मीरी मुसलमान सही है? आप कहते हो कश्मीरी, तो फिर आप तो समर्थन कर रहे हो। समर्थन तो आपको तो आना चाहिए। क्या गलत लगा आपको? गलत लगा वो? गलत तो मुझे वो चीज बोली, मैं कह रहा हूँ। फिर बताओ, जनता के तो उनमें एक चीज दिखाई, वो चीज बुरी हुई है, वो क्लियर दिखाया जा रहा है। अगर आप इसको एकदम ऊपर से देखो तो 2019 में धारा 370 हटाई गई थी, ठीक है? अब क्या है, मूवी दिखा के एक तरह से हिंदू मेजोरिटी वहाँ भेजी जाएगी जम्मू कश्मीर में, तो गलत होगा वो। सर मेरा सुनो, ठीक है? उसके बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके इलेक्शन होंगे 2024 में, मोदी जी को पूरा इलेक्शन मिलना उनके अंदर, तो भाई आना चाहिए ना। तो क्या आपको तकलीफ हो रही है? आपको तकलीफ है? मैं तो गलत बोली, आपको मोदी जी से तकलीफ हो रही है? उनका तरीका बता रहा हूं। अगर एक मिनट अगर 370 से तकलीफ हुई आपको, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, लेकिन आपको तकलीफ क्यों हो रही है कि गलत टाइम पे? आप भाई साहब ऐसा करो, मेरे साथ चलो कश्मीरी फैमिलीज में, आप चलो, आप जाके देखो वहाँ पे हालात क्या है उनके। सर बहुत फैमिली से ऐसा हुआ है। यहाँ से इतने बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं।
सर, आपको पता है, और आप कहते हो गलत टाइम पे रिलीज हुई है सर, मेरी फिल्म। शर्म family- आनी चाहिए भाई साहब, आप जैसे बच्चे, अगर यंग बच्चे अगर मेरी ये बात- सोचे गलत टाइम पे रिलीज अगर हुई आप ही बोलते रहोगे तो मैं कब बोलूँ? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। सर मेरी खुद की फैमिली पार्टीशन से। हाँ, अब फिर- आप बोलो। उसके बाद भी आपकी ये मानसिकता है तो शर्म आती है मुझे आपकी मानसिकता सर पे। ये थोड़ी मैं मुसलमान को शर्म दुश्मन आ बना रही लूंगा है। अपना। मुसलमान का नहीं, बस हिंदू दुश्मन मुसलमान का कहाँ से मतलब- हो गया? आप ही बात ऐसी आप कर रहे हो। बताओ ना, आप भी ऐसी बात कर रहे एक हो। मिनट बचाने क्यों नहीं आगे भाई साहब? सर कोई एक अशफाक मरा था, देखो कोई भी मरे हाँ जी। वो दुख की बात है। एक अशफाक मरा, पूरे हिंदुस्तान में ये संविधान खतरे में आ गया, ये खतरे में जनतंत्र। कश्मीर में 5 लाखों को उजाड़ दिया गया, क्यों नहीं खतरे में आया? तो जो और 1947 में 5 लाख वो लोग मर गए थे वो किसके? जो तो दोनों साइड के मरे सर। वो 10 लाख हिंदू मरा है उसमें भी। ये बताओ ना जो 1947 आप पहले बोलो, आप एक मिनट, आप कश्मीर फाइल्स के ऊपर क्या कहना चाहते हो? मैंने देखी ना, आप मेरे को वो कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे गवर्नर से मिलकर। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? आप चलो फिल्म आप फिल्म सच्चाई मगर आप उसको बोलने का मौका क्यों नहीं कश्मीर दे की रहे? सच्चाई नहीं, वो आप तो बोलते जा रहे उसको तकलीफ ये है कि मोदी जी आप तकलीफ नहीं है सर। किसी चुप और करके पार्टी सुनो के एक क्यों बारी। नहीं बोलते मैं ये? बोलूं आप सर, देशमुख आप को उसको बोलिए। चुप करके सुनो पहले एक बारी, वो क्या बोल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत सर इस इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इलेक्शंस रिलीजन के नाम पे होते हैं। एक मिनट, इलेक्शन हर 6 महीने में इस देश में होता है। आप पहले इस चीज को करेक्ट कर लो। आप बोलने हर दो ना, 6 तो महीने मेरा सर बोलने मैं चालू- हर आप 6 उसको महीने में पहले इलेक्शन बोलने होता है दो, देश में। आप फिर मालूम है चालू है तो आपको? बीच में। आगे बोलो। अब मालूम है आपको, हाँ जी। इलेक्शन कर दिया तो ये हर चीज को इलेक्शन के साथ जोड़ना कैसे रहा हूँ? सर ये कहाँ आपकी से गलत wrong है? मानसिकता है। हर चीज को इलेक्शन के साथ हर जोड़ रहे किसी हो। को अपने लिए वोट चाहिए और अगर वो- ये फिल्म, यही फिल्म यूपी इलेक्शन से पहले आ गई होती, ये इसलिए रिलीज की गई, इलेक्शन है वो तो सर मैं यार। हर दोगे हर चीज को। आप कह रहे हो कि उनके साथ चीज गलत हुई। ऐसे कितने इवेंट्स हुए हिस्ट्री में जिनके साथ बहुत चीजें गलत हुई हैं? कितने लोग मरे हैं? इवन तक कि सर मैं बोलूं पंजाब का आतंकवाद मालूम है आपको? सर- बसों से निकाल के हिंदू ही मारे जाते थे। क्यों? क्योंकि हिंदू की मानसिकता ये है। सर, आज भी 84 एकजुट कांड नहीं में- है। सर, आज भी आप ब्राह्मण और राजपूत हो, आज भी आप शूद्र हो। बोलो, 1984 के कांड में, हाँ, हाँ। 84 कांड में तब जो सरदारों की पगड़ी सरदारों जलाई को गई वो- बचाने आए थे। सरदारों को हजारों, अगर हजारों सर, मरे हैं ना, हजारों मेरे को बचाने फादर भी की आए पगड़ी हैं। कटी है 84 में। हजारों मैं को जानता बचाने हूं। भी आए हैं। मेरे फादर की पगड़ी आप खुद की बच कटी गए है। ना, आप बचे हो मैं ना। तो पैदा नहीं था तो सर मैं चलो तो था बाद नहीं में, था। चलो मेरे बाद फादर में की आए पग होगे, कटी थी और वो- बचाया भी है लोगों को। हमने भी बचाया लोगों को। आप कश्मीर में, आप कहना क्या कश्मीर चाहते में क्यों नहीं आए हैं? बचाने आप क्या सर? कहना क्या मैं ये चाहते कहना चाहता हूँ, कश्मीर में अगर अच्छे मुसलमान थे, वो भाई साहब अच्छे मुसलमान थे कहाँ? वो बचाने क्यों नहीं आए? अच्छा वो सियासी के मुसलमान साथ शामिल नहीं, क्यों हो गए? इंसान नहीं डिबेट कर रहे हैं आप। था। आप ये ना क्या बोले किस चीज की डिबेट? किस चीज की डिबेट किस है? चीज की डिबेट? आप बताओ। फिल्म के ऊपर अच्छा डिबेट कर रहे हैं। मुसलमान नहीं, अच्छा इंसान नहीं था। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट अगर वो मुसलमान गलत हो गए तो वो इंसान अच्छे सर नहीं थे। जो उनके साथ वो एक्सोडस वो भी इंसान थे। किनके साथ एक्सोडस हो गया? आप आप भाई साहब हाईलाइट कर रहे वहाँ हैं से पर्टिकुलर निकाल कर रहे हैं। एक्सोडस उनके साथ हुआ। हाँ जी यूं हुआ। हाँ तो इंसान ही ना वो। तो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं के साथ ठीक है, आगे जाओ। मन में कोई दुख नहीं है, उनके लिए कोई दुख नहीं सर है। हर इवेंट के लिए दुख है। उनके लिए कोई दुख हर नहीं इवेंट के है। लिए दुख है। कोई नहीं, हम चलो खेलते हैं। integral part of India, and this is a historical fact. We must live! भागो या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, दोस्तों ऐसी ही वारदातें जन्म देती है आतंक को। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश स्वच्छ रहे, साफ रहे और आतंक ना फैले और इस तरह की कोई भी वारदात ना हो, तो आप सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और कोई भी बात होती है तो उसे बोलना चाहिए और उसके लिए आगे आना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।